एकादशी के शुक्ल पक्ष में यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो वो एकादशी जया एकादशी हो जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र इतना बढ़िया है, इतना अद्भुत है। भगवान प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र। और यदि एकादशी के शुक्ल पक्ष में 11 के दिन ये नक्षत्र पड़ जाए जिसका नाम है शुक्ल पक्ष, तो नामना साच जयाख्याता तिथि ना उत्तमाम तिथि, तो वह एकादशी अपने आप में बड़ी उत्तम हो जाती है। जब ये कुछ बातें ऐसी हैं आप लिख लिया करें। और मैं 28 साल से बोलता हुआ आपको आ रहा हूँ कि हमारी कथा सुने तो आप बिना कागज और बिना कलम लिए न बैठें। जिन जिन बातों का मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक एक एकादशी का फल 10-10 हजार 11 के बराबर है। कल मैंने पक्षवर्धनी एकादशी की महिमा आपको बताई थी। पूर्णमासी पड़वा में, अमावस्या पड़वा में पड़ जाए और दोनों के बीच में जो एकादशी आती है वो पक्षवर्धनी एकादशी होती है। एक एकादशी का फल 10,000 11 के बराबर हो जाता है। कल मैंने निवेदन किया। जया और विजया जयंती की भी कुछ ऐसी ही महिमा है। एकादशी किसी भी कौन से भी महीने में शुक्ल पक्ष में 11 पड़ी और उसमें कहीं नक्षत्र आ गया पुनर्वसु, तो उस एकादशी को तत्काल जया एकादशी के नाम से जान लिया जाता है। यह सभी तिथियों में बड़ी उत्तम तिथि है। उसका व्रत करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ये आप लिख लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जावे तो विजयास समाख्याता तिथि नाम उत्तमाम तिथि, तो ऐसी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी के बराबर हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए। ये सब मैं कथा के बीच में अब आपको ये बोलता रहूंगा। पुनर्वसु अलग है, पुख्य नक्षत्र अलग है। अभी पुख्य के बारे में भी आप सुनेंगे। एकादशी के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए तो उसकी क्या महिमा है। ये शुक्ल पक्ष, इतना ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष की बात कही जा रही है। एकादशी किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष हो और उस दिन यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो तत्काल वह एकादशी विजया एकादशी के नाम से हो जाती है। तिथियों में तुम सहस्र गुणितम, इसमें लिखा 1000 गुना उस एकादशी का। एक एकादशी करने पर सीधे 1000 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। एक जीवन में तो आदमी कर नहीं सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिनकी वजह से लोगों को इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए, बड़ा अच्छा नक्षत्र है श्रवण, यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो उस एकादशी को, पहली वाली को जया और इसको विजया के नाम से जानते। पुनर्वसु पड़ जाए तो जया और श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो विजया एकादशी के नाम से उसको जाना जाता है। और यह भी बहुत भारी उत्तम है। इस तिथि को किए गए दान, ब्राह्मण भोजन, इन सब चीजों का हजारों गुना फल ज्यादा हो जाता है। उस दिन किए गया हवन, उपवास का फल 1000 गुणे से भी अधिक होता है। तो यह इतनी बड़ी महिमा। उसके तत्पश्चात यदि शुक्ल पक्ष की इस तिथि में यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो और उसमें नक्षत्र पड़ जाए रोहिणी, जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण आए थे उसको रोहिणी नक्षत्र कहते हैं, तो इस एकादशी का नाम हो जाता है जयंती। और यह 7 जन्मों के किए गए पापों का हरण करने वाली हो जाती है। इतनी इसकी महिमा है। और भगवान के दर्शन मात्र से ही उनको कुंभ स्नान का फल मिल जाता है। ऐसे एकादशी में आपने भगवान का दर्शन कर लिया, दर्शन मात्र से कुंभ स्नान का फल। कब? जब एकादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए। रोहिणी नक्षत्र में हो 11 और उस समय किसी मंदिर में, तीर्थ में या घर में आप भगवान के दर्शन करते हैं तो उसका फल, कुंभ स्नान का फल तत्काल प्राप्त दे देती है ये एकादशी। और जब आप ये 11 करते हैं तो ये सब योग बनते रहते हैं, उसमें ये नक्षत्र आते रहते हैं उसमें। और सुनिए क्या लिखा है। तदा तुषामः पुण्यां भविता पापनाशिनी यो ददाति तिलः प्रस्थम नित्य संवत्सरम यति। यदि एकादशी के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, एकादशी के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए तो इसमें लिखा है 1 वर्ष तक 1.25 मन यानी 50 किलो तिल का दान करने से 1 साल में तिल के दान को बहुत
बहुत बड़ा दान बताया है। तिल के दान से अकाल मृत्यु नहीं होती परिवार में, तिल के दान से गरीबी नहीं पनपती। यदि कोई भूत प्रेत बन गया है पुरखा, तिल के दान से उसका उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। चुटकी भर तिल का ही दान एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन 1.25 मन पर डे तिल के दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, 1 वर्ष तक 1.25 मन तिल का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ जावे तो उतना पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। जब जब भी कहीं कोई एकादशी पड़ती है तो अब ये कथा पढ़ करके जो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ एकादशी की, अगली ही एकादशी से हम ये भी संग ही संग भेजेंगे कि अब के बार एकादशी कौन से नक्षत्र में पड़ रही है, जिससे यह जानकारी आप सबको बनी रहेगी। और उसकी महिमा भी भेजता रहूंगा कि इस नक्षत्र में एकादशी पड़ेगी तो उस 11 की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। ठीक रहेगी ये बात। वैसे तो आप कहाँ पत्रा पंचांग देखेंगे, लेकिन ये मैं आपको भेजता रहूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिन बच्चों का जन्म पुख्य नक्षत्र में होता है वो राजा और रानी बन करके बच्चे धरती पर जीते हैं। पुख्य नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है। नक्षत्रों का राजा है। रविवार को पुख्य नक्षत्र पड़ जावे रविवार के दिन, और आपने यदि कोई पूजा कर ली है, पूजा सिद्ध हो जाएगी, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, साधना सिद्ध हो जाती है। पुख्य नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है। तो यहाँ पुख्य नक्षत्र की बात कही जा रही है। यो ददात प्रस्तम नित संवत्सरम प्रति, पूरे साल भर 1.25 मन तिल पर डे दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ गया और आपने उस दिन व्रत कर लिया तो इतने बड़े फल की प्राप्ति हो जाएगी। इतने बड़े फल की प्राप्ति। ऐसा बताया जाता है कि तिल में जितने दाने हैं और आप उसका दान करते हैं, तिल में जितने दाने हैं उतने वर्ष तक भगवान के चरणों में यह जीव आनंद प्राप्त करता है। तिल में जितने दाने, तिल की इतनी बड़ी महिमा। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बैठकर तिल के दान को करने की बहुत बड़ी महिमा है, महत्व है। इसलिए शायद आपको ध्यान हो, इस वर्ष मैंने समुद्र के किनारे आपसे तिल दान कराया था। इसी साल की शायद बात है, मुझे कुछ ध्यान सा है। हाँ, तो वो तिल सागर के किनारे पर बैठ करके तिल के दान की और श्वेत वस्त्रों की, ये सब लिखा है, वर्णन है। सफेद वस्त्र, सफेद चीज, दूध है, चावल है, ये सागर के समुद्र के किनारे बैठकर तिल भी है, उसमें कुसा का दान होता है, उसमें कुसा भी है। ये सब हमारे सब ग्रंथों में भरा पड़ा है, पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते। देखो कितनी सुंदर बात कही है। तदात सा पुण्याम भविता पापनाशिनी, ये एकादशी इतने अपराधों को समाप्त करने वाली हो जाती है। यो ददात तिल प्रस्थम नित संवत्सरम प्रति, 1 वर्ष तक 1.25 मन तिल का आप दान करके जो पुण्य कमाएंगे, सिर्फ उस एकादशी को जिस दिन पुख्य नक्षत्र पड़ गया है, 1 वर्ष के तिलदान का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की। बस अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि एकादशी करते हैं, 26 एकादशियां आती हैं, ये कृष्ण पक्ष की है और ये शुक्ल पक्ष की है, ऐसे एकादशी का नाम है, इसका ये नाम है। लेकिन हर एकादशी की महिमा नक्षत्र में, जब इस नक्षत्र में जो एकादशी जब पहुंच जाती है तो उसकी इतनी बड़ी महिमा हो जाती है। उन्मीलनी एकादशी की महिमा मैंने एक दिन आपको बताई है, पक्ष वर्धनी एकादशी की बात आपको करी है। और आज मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये निवेदन कर रहा हूं कि एकादशी जब पुनर्वसु नक्षत्र में चली जाती है तो वह एकादशी जया एकादशी के नाम से मानी जाती है। और एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र चल करके आ जावे तो उस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र चल करके आ जाए तो उसको जयंती एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र आ जाए तो उसको सर्व कल्याणी एकादशी के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी महिमा 11